अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो आप लोगों ने इसको मुश्किल नहीं बनाना, ठीक है। अच्छी तरह ध्यान से समझना है, फिर इसको सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो फाइंड दी डोमेन, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। एंड द रेंज, एक चीज़ हमने फाइंड करनी है डोमेन और एक फाइंड करनी है रेंज, दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। और फंक्शन जी, नीचे हमारे पास जो जी फंक्शन दिए गए हैं, जितने पार्ट्स हमने दिए गए हैं उनमें हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखें, हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसी फंक्शन की हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट, 4 का फर्स्ट वाला पार्ट देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अभी देखिए ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में x की पावर 1 होती है, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन और इसकी हमारे पास जो डोमेन होती है, आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि लीनियर फंक्शन की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पर ड्रॉ होते हैं। ये देखिए, ये आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखा दिया मैंने। जितने भी नंबर 0 से इस तरफ और 0 से उस तरफ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इनका सबका सेट बनाए तो वो आ जाएगी डोमेन। तो आपने सिर्फ ये याद करना है कि डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगी, इस लीनियर फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और इसी फंक्शन की रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनकी रेंज भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। लीनियर फंक्शन की जो डोमेन है वो हमेशा क्या होती है, आपने याद रखना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जितने भी नंबर लाइन पे नंबर ड्रॉ होंगे उन सब का सेट वो क्या हो जाएगी हमारे पास डोमेन, और रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसे अच्छी तरह याद करेंगे समझेंगे तो फिर आपको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। सेकंड वाले पार्ट में हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इस फंक्शन की भी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड दी डोमेन एंड दी रेंज, चले करते हैं इसकी फाइंड। गिवन फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए आप ये चेक कर लें कि हम इसके अंदर क्या चीज पुट करें, एक्स के अंदर क्या चीज पुट करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए, ठीक है। सबसे पहली बात आपने ये नोट करनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने साइड पे पुट किया है, या अगर हम 2 पुट करें एक्स की जगह पर तो 2 2 ज़र हो जाएगा 4, ठीक है। या फिर -2 पुट करें तो उसका भी अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4। हमने क्या पुट किया, जी एक्स की जगह पर जी ऑफ 2 पुट किया एक्स की जगह पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, ठीक है। पहली मेन चीज आपने डोमेन फाइंड करने के लिए ये चीज लाजमी देखनी है। तो हमने देखा कि 2 और -2, इसमें अगर हम 2 पुट करें या फिर -2 पुट करें, ये देखिए अगर हम पुट करेंगे -2 इस फंक्शन के अंदर तो आंसर तब भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो दोनों चीजें हमने देख ली। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि डोमेन क्या होगी, ठीक है। ये देखिए डोमेन हमारे पास हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, जिस तरह पहले मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ की थी, नंबर लाइन जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। तो डोमेन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से, और सबसे पहले अभी माइनस इन्फिनिटी के साथ -2 लगेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये पहली जो हमने फाइंड की थी -2, ये देखिए पुट किया हुआ। अब यूनियन आपने दूसरा आपने क्या चीज पुट की थी 2, और 2 के साथ आपने लिखनी है प्लस इन्फिनिटी, मतलब लास्ट वाली जो नंबर लाइन के लास्ट पे होता है ना प्लस इन्फिनिटी, आपने वो लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। और अब आपने लास्ट पे इसका आंसर कैसे लिखना है, आपने लिखना है कि डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ जी में रियल नंबर तो सारे आएंगे लेकिन -2 और 2 को निकाल कर, इसका मतलब ये हुआ कि हम सेट ऑफ रियल नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन हम -2 और 2 अगर हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, लेकिन हमें 0 आंसर नहीं चाहिए, इसलिए हमने लिखा कि रियल नंबर तो आएंगे लेकिन रियल नंबर में से आप माइनस कर दें -2 और 2 को, ठीक है। ये देखिए ये रियल नंबर होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। डोमेन क्या होती है, डोमेन में हम माइनस इन्फिनिटी और -2 को लिया, इसका ब्रैकेट यूनियन कर दिया 2 और प्लस इन्फिनिटी को, इसकी ब्रैकेट, इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लेंगे, ये देखिए उसके बाद आपने ये चीज लिखनी है।
अब सेकंड चीज जो हमने फाइंड करनी है रेंज, ठीक है। रेंज हमारे पास इस वाले सेट की क्या होगी, इस वाले फंक्शन की क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। याद रहेगी पॉजिटिव आ गया, इस पे आपने अच्छी तरह फोकस करना है। पॉजिटिव आपने लिखना है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये चीज नंबर लाइन जो ड्रॉ की है जीरो से लेकर, मतलब जीरो से पहले क्या आता है, -1 -2 -3, वो चीज नहीं लेनी आपने रेंज के अंदर। -1 -2 वगैरह चीजें नहीं लेनी आपने। क्या चीज चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए जो कि जीरो से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वही नंबर आपकी इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगी, जीरो और प्लस इन्फिनिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। और अब बस आपने इसको समझना कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन सिंपली आपने ये फाइंड करनी है कि आपने कोई भी चीज, आपने ऐसी कोई चीज पुट करनी है एक्स के अंदर कि आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो फिर आपने वो वाली वैल्यूज को सेट में नहीं लिखना, उसको निकाल देना और बाकी चीजें यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। थर्ड वाले पार्ट में हमने गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। स्क्वायर रूट को आपने लाजमी देखना है। अब स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 की हमने फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। तो चले करते हैं इसको सॉल्व। डोमेन फाइंड करना बहुत ईजी है। ये देखिए गिवन फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। डोमेन फाइंड करनी है। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है रेंज, डोमेन ऑफ जी और रेंज ऑफ जी। चले करते हैं इसको सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन हमारे पास ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेकेंड वाले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि हम इस फंक्शन में क्या चीज पुट करें कि आंसर जीरो आ जाए। तो सिंपली आपको पता होगा कि अगर हम 1 में से 1 निकाल दें तो जीरो आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फिर पुट x इज इक्वल टू -1। -1 पुट करेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने जी ऑफ -1 पुट किया, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो सिंपली आपने इसकी डोमेन फाइंड कर ली। देखिए डोमेन ऑफ जी आपकी -1 ब्रैकेट और प्लस इन्फिनिटी, -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो उसकी क्या होती है, डोमेन किसकी, जी वाले फंक्शन की। सिंपली आपकी डोमेन आ गई। और रेंज आपको पता है, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको सेकंड वाले पार्ट में था कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कौन से होते हैं, जीरो और प्लस इन्फिनिटी। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। जीरो के बाद जितने भी नंबर होते हैं और जीरो को मिलाकर वो सारे क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आ गई इसकी रेंज।